उस औरत को दूसरों की नकल करने की एक अजीब आदत थी। वह लोगों के कपड़े, हेयर स्टाइल और यहाँ तक कि उनका पसंदीदा खाना भी नकल कर लेती। उसकी लगातार नकल करने की आदत से उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेहद असहज महसूस करने लगी। असल में ये सब एक दिन पहले शुरू हुआ था। उस औरत ने देखा कि उसकी दोस्त बाथरूम में बहुत अच्छा मेकअप करती है। वह तुरंत उसके पास गई और उससे पूछा कि वह ऐसा मेकअप कैसे कर लेती है। उसने मासूम बनकर कहा कि उसे मेकअप बिल्कुल नहीं आता और वह सच में सीखना चाहती है। अपनी दोस्ती निभाते हुए उसने उसे स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना सिखा दिया। लेकिन अगले ही दिन वह औरत बिल्कुल उसी जैसा मेकअप करके ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के लड़के भी उसकी तारीफ करने लगे। शुरुआत में उसकी दोस्त ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे बात अजीब होने लगी। उसकी दोस्त एक हैंडबैग खरीदने वाली थी और वह चुपके से यह बात देख रही थी। लंच के समय जब उसकी दोस्त अपना खाना निकाल कर बैठी तो वह बिना पूछे उसके खाने का एक कौर खा गई। अगले दिन वह बिल्कुल वही खाना लेकर आई और साथ ही वैसा ही हैंडबैग भी निकाल लिया। यह देखकर उसकी दोस्त पूरी तरह हैरान रह गई। ऑफिस के लोगों को तो दोनों सगी बहनें लगने लगी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। तीसरे दिन वह औरत बिल्कुल उसी जैसा आउटफिट पहनकर आई। उसने अपने बाल भी बिल्कुल उसी तरह सेट किए हुए थे। वह खुद उसके पास आई और पूछने लगी कि क्या वह सुंदर लग रही है। अब उसकी दोस्त से यह सब और सहा नहीं गया। जैसे ही उसने विरोध करना चाहा, वह औरत अचानक बेचारी बनने लगी और सबके सामने माफी मांगने लगी। ऑफिस के बाकी लोग उल्टा उसकी दोस्त को ही छोटी सोच वाली कहने लगे। ये सब देखकर उसकी दोस्त खुद को गलत ठहराया हुआ महसूस करने लगी। घर जाकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताई, लेकिन उसने बस थोड़ी सी दिलासा देकर बात खत्म कर दी। अगले दिन भी वह औरत नहीं रुकी और फिर से बिल्कुल उसी जैसा पहनकर ऑफिस आ गई। उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने ऑफिस पहुंच गया और उसने देखा कि दोनों लगभग एक जैसी दिख रही हैं। तभी उस औरत की नजर उसके हैंडसम बॉयफ्रेंड पर पड़ी और उसने तुरंत अपना नया निशाना चुन लिया। उसने तीनों को साथ में डिनर पर चलने का सुझाव दिया और हैरानी की बात यह थी कि बॉयफ्रेंड ने तुरंत हाँ भी कर दी। उसकी दोस्त को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन लोगों के सामने मना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे फिर से छोटी सोच वाली कहें, इसीलिए उसने मजबूरी में हामी भर दी। कुछ दिनों बाद उसका बॉयफ्रेंड अजीब व्यवहार करने लगा। उसके जन्मदिन के दिन भी वह घर नहीं आया और उसे अपना जन्मदिन अकेले मनाना पड़ा। लेकिन उसी रात सड़क पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसी औरत के साथ देख लिया। अब वह औरत उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड को भी छीनने की कोशिश कर रही थी। यह सब देखकर उसकी दोस्त पूरी तरह टूट गई। आखिरकार वह एक ऐसी एजेंसी के पास पहुंची जो धोखा देने वाले प्रेमियों से निपटती थी। वहाँ उसने एलिस नाम की लड़की को पूरी कहानी सुना दी। सारी बात सुनते ही एलिस ने तुरंत केस स्वीकार कर लिया और तय किया कि अब उस नकलची औरत को सबक सिखाने का समय आ गया है। एलिस ने तुरंत उसके बॉयफ्रेंड की पसंद और आदतों की जांच शुरू कर दी। उसने उसकी फाइल की हर छोटी बड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ी और जल्द ही एक निष्कर्ष पर पहुंच गई। उसे शर्मीली और शांत स्वभाव वाली खूबसूरत लड़कियां पसंद थीं, जो ज्यादा दखल न दें, जिनकी मुस्कान कभी कभी एक प्यारे पप्पी जैसी लगे। उसे तेज म्यूजिक वाले रॉक बैंड पसंद थे। वह एक मैजिकल गर्ल बनने का सपना देखती थी और एक वोकलिस्ट भी थी। ये सब सुनकर उसकी दोस्त हैरान रह गई और अब वह बेसब्री से इंतजार करने लगी कि एलिस आखिर उस नकलची औरत को कैसे सबक सिखाएगी।